जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं सरसों की फसल के बारे में। अगर किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल में भी फलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो किसान भाइयों इस समय पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है अपनी सरसों की फसल की बहुत ही बढ़िया उत्पादन लेने के लिए। तो किसान भाइयों इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे हम वीडियो में, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सरसों की फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि किसान भाइयों अभी हाल ही में जो कुछ सभी जगहों लगभग बहुत सारी जगहों पर बारिश हुई है। और बारिश के समय हमारी सरसों की फसल में जो हम फलियां बनते समय आखिरी सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई की जहाँ जहाँ भी जिन क्षेत्रों में बारिश हुई है वहाँ पर आखिरी सिंचाई की पूर्ति हो गई है हमारी सरसों की फसल में। अगर किसान भाइयों आपके यहाँ पर भी बारिश हो गई है तो आपको अपनी सरसों की फसल में सिंचाई करने की आखिरी सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। अगर आपके भी सरसों की फसल में फलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं तो किसान भाइयों, और अगर किसान भाइयों आपके यहाँ पर बारिश नहीं हुई है और फलियां बन रही हैं आपके यहाँ पर आपकी सरसों में, तो किसान भाइयों आपको आखिरी सिंचाई अपनी सरसों की फसल में करनी चाहिए। और किसान भाइयों इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी सरसों की फसल को पानी सिंचाई की पूर्ति हो जाएगी, और दूसरा अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है तो आपके क्षेत्र में पाला पड़ने की भी, बर्फ़ जमने की संभावना हो सकती है, तो सिंचाई करने से उसकी भी रोकथाम हो जाएगी किसान भाइयों। इसलिए क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे बारिश हुई है, कहीं कहीं पे नहीं हुई है, तो किसान भाइयों ऐसे में जहाँ पर बारिश हुई है वहाँ पर तो पाला और बर्फ़ जमने की आशंका नहीं है, लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं हुई है वहाँ पर पाला और बर्फ़ जमने की आशंका रहती है, क्योंकि जहाँ पर बारिश हुई है वहाँ से ठंडक उन क्षेत्रों तक जाती है जहाँ पर बारिश नहीं हुई है किसान भाइयों। तो ऐसे में आपको अगर आपकी सरसों की फसल में फलियाँ बन रही हैं तो आपको सिंचाई कर देनी चाहिए आखिरी सिंचाई किसान भाइयों। इससे आपको कई प्रकार के फ़ायदे हो जाते हैं अपनी सरसों की फसल में किसान भाइयों। और किसान भाइयों सरसों में फलियाँ बनते समय किसान भाइयों आपको वैसे तो कोई भी खाद उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती है, सभी खाद उर्वरकों की पूर्ति हम पहले से ही कर देते हैं। और पहले से खाद उर्वरकों की पूर्ति करने से हमारी सरसों की फसल बहुत ही बढ़िया रहती है फलियाँ बनने के समय। अगर किसान भाइयों किसी कारणवश आपकी सरसों कमज़ोर है, उसमें सही तरीके से पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, सही तरीके से उसकी ग्रोथ और फलियाँ नहीं बन पा रही हैं, तो किसान भाइयों ऐसे में अगर आपकी फसल जब आपको लगता है कि थोड़ी कमज़ोर सी है जब फलियां बन रही हों, तब किसान भाइयों तो इस समय पर आप कोई भी दाने वर्गीय उर्वरक का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं अपनी सरसों की फसल में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है किसान भाइयों। अगर आप करना ही चाहते हैं इस समय पर कोई भी खाद उर्वरक का प्रयोग, तो आप स्प्रे द्वारा अपनी सरसों की फसल में खाद उर्वरक की पूर्ति कर सकते हैं किसान भाइयों। जैसे आप NPK 05234 और बोरोन का स्प्रे अपनी सरसों की फसल में फलियां बनते समय कर सकते हैं किसान भाइयों। इससे हमारी फलियों में और फूल में बहुत ही वृद्धि होती है किसान भाइयों। इन दोनों के स्प्रे करने से हमारी सरसों की फसल को बहुत फ़ायदा होता है इस समय पर किसान भाइयों। और इसका अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं किसान भाइयों तो मैं इसकी मात्रा आपको बता देता हूँ। आपको लगभग 100 ग्राम, 100 से 120 ग्राम तक आपको बोरोन ले लेना है किसान भाइयों। और 1 किलोग्राम आपको NPK लेना है, NPK 05234 ले लेना है किसान भाइयों आपको। और इसका स्प्रे किसान भाइयों आप 150 लीटर पानी में करिएगा। इसका 150 लीटर पानी में यूज करिएगा आप किसान भाइयों, 150 लीटर पानी से कम मत लीजिएगा। इसमें आपको 1 एकड़ खिलाने आराम से हो जाएगा किसान भाइयों, और 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आपको लगता है कि हमारी फसल थोड़ी इस समय पर कमज़ोर सी है, उसको थोड़ी खाद उर्वरकों की ज़रूरत है, तो किसान भाइयों आप इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। आपकी सरसों की फसल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी इसमें किसान भाइयों। और किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल में फलियां बन रही हों तो इस समय पर आपको
महू और मोयले का अटैक भी जो है अब इस सरसों की फसल पर देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, मोयले और महू से भी आप जो है अपनी सरसों की फसल की रक्षा समय पर कर लीजिएगा। इसको समय पर जो है इसका उपचार कर लीजिएगा किसान भाइयों सरसों की फसल में, क्योंकि ये हमारी सरसों की फसल में ज़्यादा लग जाता है, इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों। इसलिए आप जब भी ये आपकी सरसों की फसल में थोड़ा थोड़ा नज़र आए तो आप जो जल्दी से जो है इसका उपचार कर लीजिएगा। इसमें जो है कीटनाशक डाल करके इसको रस चूसक कीटों की जो दवा आती है किसान भाइयों, उसको डाल करके जो है इसका उपचार कर लीजिएगा आप किसान भाइयों समय पर। तो किसान भाइयों, यह जानकारी थी हमने जो आपके साथ शहर की फलियां बनते समय सरसों की फसल में कौन कौन सावधानियां आपको रखनी चाहिए इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। किसान भाइयों, अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम बहुत ही जल्द उसका जवाब आपको दे देंगे। और किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए, नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान।